EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो हम आज बात करने जा रहे हैं, प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन इन टर्म ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। अगर हम देखते हैं कि मनी को अगर हम न्यूट्रल रखें तो वहाँ प्राइस और जो इंटरेस्ट रेट है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखा जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपने मनी की कोई सप्लाई बदली है, कोई चेंज की है सप्लाई, ठीक है, तो सप्लाई में क्या होगा कि वो कुछ अरसे के लिए नॉमिनल वेरिएबल्स को मूव कराएगा। यानी नॉमिनल वेरिएबल्स क्या होंगे, जैसे आपने देखा होगा प्राइस और वेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा मूव होंगे। मगर उनका कहना ये है कि अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो कुछ ऐसे इम्पैक्ट भी देखने को आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि रियल वेरिएबल जो है वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे, जैसे कि रियल आउटपुट रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा और रियल इंटरेस्ट अपनी जगह रहेगा, यानी रियल इंटरेस्ट रेट अपनी जगह रहेगा। ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेन किया जाता है क्योंकि देखें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आपको बहुत सारी थ्योरीज ड्रॉ करने में मदद मिलती है। बहुत सारी जैसे दे रहे हैं LMIS कर्व है, हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो भी हम इसी के कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी मनी को हम वहाँ भी कई देखें, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये कंसिडर करते थे कि मनी एज ए न्यूट्रल काम कर सकती है, लेकिन जो केनेशियन वाला कंसेप्ट आया, जहाँ केनेशियन इकोनॉमिक्स शुरू हुई या केनेशियन थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पे ये चीज़ देखी जाए। इसी तरह कैम्ब्रिज अप्रोच वालों ने भी, जब कैम्ब्रिज ने भी अप्रोच शुरू की तो वहाँ भी ये देखा जाता है कि वहाँ पर भी एक्सचेंज आ रहा है बहुत ज़्यादा डीप डाउन। वो कहते हैं कि जी इकोनॉमी जो है वो तब्दील हो रही है। देखिए, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी जो क्लासिकल मॉडल था, इसी वजह से हम क्लासिकल जब मॉडल्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ हम न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के तमाम सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, इसीलिए हम यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि जो कीमत है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसे डील की जाती हैं न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देख लेते हैं कि शॉर्ट रन प्रोग्राम के अंदर अगर देखते हैं, शॉर्ट रन टर्म्स के अंदर देखते हैं, तो जैसे हम मनी सप्लाई को फ्लक्चुएट करते हैं या मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज की तरफ लेके जाते हैं तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका हाउस होल्ड होता है उसको ये लगता है मनी इल्यूजन क्रिएट हो जाती है उसके अंदर। वो क्या करता है, वो टेम्परेरी इंक्रीज इन डिमांड कर देता है, आउटपुट की डिमांड बढ़ा देता है, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि प्राइस जो है वो स्लोली जो है वो अपनी जगह पकड़ रही होती है, क्योंकि वेजेस जो है बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं, सख्त वेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो अपनी एक सुकड़ने की हालत में आ जाती है, जहाँ वो सुकड़ना शुरू हो जाती है प्राइस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म में देखी जाती है तो बिजनेसमैन क्या करते हैं कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन होती है उनको एडजस्ट करने के लिए वो अपने साथ कुछ चीज़ों को बढ़ाते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, अपनी चीज़ें बढ़ाई, तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके जो वेजेस हैं वो सही हो जाते हैं, ठीक है। आपकी प्राइसेस जो है वो राइज होती हैं, आपकी प्राइसेस राइज होती हैं, लेकिन रियल टर्म में अगर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी लॉन्ग एरा के अंदर देखते हैं तो वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी असल हालत में आ जाती हैं। असल में ये तमाम कॉन्सेप्ट इसलिए बताना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि जब आप लोग LM कर्व या SM कर्व को देखेंगे तो वहाँ आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स ही वहाँ जाकर हम आगे इसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि इससे अगले यूनिट में हम जाएंगे, यानी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी से अगले जो यूनिट में जाएंगे वहाँ पर हम तमाम सप्लाई और डिमांड की थ्योरीज को पढ़ेंगे, यानी मनी सप्लाई और मनी डिमांड की थ्योरीज को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ आएंगी। तो अब यह कंडीशन क्या होती है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये शॉर्ट रन में तो अफेक्ट करती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये साबित कर देती हैं कि मनी जो है वो लॉन्ग रन में जो है वो न्यूट्रल हो जाती है और वो अपनी सिचुएशन को वापस हासिल कर लेती है। अब यहाँ एक और कंडीशन क्रिएट होती है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि शॉर्ट रन में देखते हैं, तो अगर शॉर्ट रन में देखते हैं तो जब आपकी इंटरेस्ट रेट को देखा जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन को देखा जाता है, तो गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक होते हैं वो एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाते हैं, यानी वो क्या करते हैं, वो नॉमिनल वेजेस को लोअर कर देते हैं ताकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जब लोअर हो जाएगा तो लोग बोरो करना शुरू कर देंगे और बहुत तेज़ी से बोरोविंग बढ़ेगी, और उसके बाद बोरोविंग बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और इन्वेस्टमेंट भी करने को खुशहाल साबित होंगे, ठीक है। फिर अब क्या होता है यहाँ पर कि जब पीपल ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है उनकी रियल इंटरेस्ट रेट से, यानी रियल इंटरेस्ट रेट जो उनका 5% है और इन्फ्लेशन जो 6% हो रही है, तो वहाँ वो ये देखते हैं कि एक अजीब सा सूरत हाल नज़र आती है कि वो देखते हैं कि हमारी जो रेट नॉमिनल रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं और कभी कभार कांस्टेंट आ रहे हैं,
हमारी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से देखा जाता है कि अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं कर पाते, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, और एक अजीब खाना जंगी का सा हाल मौजूद होता है मौशी मैदान के अंदर। मौशी मैदान में अगर हम देखते हैं तो देखें, सिंपल सी बात है, जब आपके पास आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बिल्कुल सही होंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे तो ऑलमोस्ट आपकी जो इकनॉमी है बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। लेकिन अदरवाइज जब हम ये देखते हैं कि आपकी इकनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा झूलझाल मौजूद और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मौजूद हों तो वहाँ पर ये जो इकनॉमी है वो अपनी तरीके से काम नहीं कर पाती है। अब क्या होता है कंडीशन कि अब हम लॉन्ग टर्म में इस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म में कैसे जाता है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाती है। वो किस तरह से न्यूट्रल हो जाती है कि जब लॉन्ग टर्म की हम एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं तो वहाँ इन्फ्लेशन तो बढ़ रही होती है, मैं उस वक्त शॉर्ट टर्म में नज़र आ रही होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट कर लेती है। और एडजस्ट करने के बाद ये क्या करती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को राइज कर देती है और उसको क्या करती है, मजीद बराबर कर देती है या राइज कर देती है इन्फ्लेशन के, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक अच्छी सी रिटर्न आपको मिलने लगता है रियल इंटरेस्ट की फॉर्म में, जिसकी वजह से न्यूट्रल लेवल पर देखा जाता है कि जो पैसा है वो न्यूट्रल यहाँ माना जाता है। यानी ये समझ सकते हैं कि ये कंसेप्ट जो है वो न्यूट्रल कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। फिर अगर इसकी बात करते हैं कि अगर हम मजीद इसको गौर करें तो फिशर का जो इफेक्ट है वो इस बारे में बहुत कंसिस्ट जवाब देता है और बहुत क्लियर जैसे कहना क्लियर कन्वर्सेशन करता है और बिल्कुल क्लियर जो है डिवाइन करता है कि जी इसके ऊपर पूरी जैसे कहना चाहिए कि डिटेल डिस्कशन जो है फिशर का इफेक्ट करता है। फिशर का इफेक्ट में कहता है क्या है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो इक्वल हो जाता है जो आपकी रियल इंटरेस्ट रेट होता है, जबकि आपकी जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होती हैं उनको भी अगर हम रख लेते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर वो चीज़ बता सकता है कि मनी का जो किरदार है वो न्यूट्रल है और मनी यहाँ पर न्यूट्रल रोल प्ले करती है। तो अगर ये देखा जाता है तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग कंडीशंस होती हैं, लेकिन जब ये पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं या जब इन पॉलिसीज़ के ऊपर से गुजरा जाता है तो ये तमाम मामला जो हैं बहुत ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार हो जाते हैं और उनका जो इकनॉमी है वो अपनी तरह से फेस नहीं कर पाती। इकनॉमी का एक जो कंडीशंस है उसको वो जिसे कहना चाहिए कि कॉपी नहीं कर पाती है, उसके लेवल को अचीव नहीं कर पाती। अब यहाँ बात करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जब इकनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं तो सबसे पहला इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी कंडीशन ये होती हैं कि जब शॉर्ट रन में देखा जाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि शॉर्ट रन के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्लो एडजस्टमेंट होती है, स्लो एडजस्टमेंट की वजह से स्लो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसकी वजह से मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ का शिकार हो जाते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं लॉन्ग रन की तो लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि जो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और उनके जो रियल इंटरेस्ट होते हैं वो भी एक अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो आपकी बिल्कुल एक अनचेंज हो जाती है जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं। शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम्स करती हैं। अब हम बात करते हैं अगर एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या करती हैं कि एडजस्ट हो जाती हैं। जब हम क्विकली देखते हैं तो उसका बहुत क्विकली इफेक्ट पड़ता है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, क्योंकि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई कर रहे होते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कुछ जगह पर अपनी इफेक्टिवनेस खो रही होती है, लेकिन क्या करती है कि आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं जब लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शो कराता है कि जो हमारी उस वक्त चेंजेस आई थी इकनॉमी के अंदर वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हो गई। और ये एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर हमें बहुत वाज़ेह नज़र आ जाती है कि हमारी जो मनी है वो कभी कभार अनएक्सपेक्टेड होती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम प्राइस और इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि जब हम लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि जो हमारी करंट मूवमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या डिफरेंट किस्म के मॉनेटरी सेक्टर्स को हमने मूव करवाया था तो उससे उस वक्त तो इफेक्ट पड़ा करंट दौर में, लेकिन क्या हुआ लॉन्ग टर्म में वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई, उनका जो लेवल था वो अचीव के काबिल हो गया। देखिए स्टूडेंट ये तमाम कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इकनॉमी है वो किस चीज़ से डिबेट करती है या किस तरह से हम इकनॉमी को लेकर चलते हैं। देखिए इकनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे करती है और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी रूट्स को लेकर अपने साथ यूनाइट करती है और उन रूट्स के ऊपर ही पूरा का पूरा सिस्टम बेस करता है। देखिए इकनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रखती है आपके लिए, क्योंकि आपको क्या होता है कि बीइंग इकोनॉमिस्ट आपने पॉलिसी मेकर बनना होता है
तो जब आप पॉलिसी मेकर बनेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपकी पॉलिसी मेकिंग के दौरान आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए आपको ये स्टडी भी कराया जा रहा है। और आगे हम इसकी कुछ रिलेटेड थ्योरीज भी पढ़ेंगे, जिस थ्योरीज में हम आपको इन चीज़ों का हवाला भी प्रोवाइड करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरह से ट्रीट की गई थी, किस तरह से डील की गई थी। यहाँ ये कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है कि इकनॉमी में जब प्राइस और इंटरेस्ट रेट को हम देखते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, तो वो एक न्यूट्रल टर्म के अंदर भी अपना एक जो है सिस्टम शो कराती है, जिसके इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसलिए डिस्कस की जा रही हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि वो जिस भी सिनेरियो के अंदर हैं, जिस सिनेरियो के अंदर वो अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमी के अंदर, तो इन तमाम जो रीज़न्स हैं, इन तमाम रीज़न से उनको होकर गुजरना पड़ेगा।